वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानूर रियाज, शी इज एन एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मानूर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राबिया, आप वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर मानूर, जैसे मैंने बात की थी अभी कुछ ही देर पहले कि बड़ा क्रेज है ना हमारी सोसाइटी में, बड़े रैपिडली ग्रो भी कर रहा है कि गोरा रंग चाहिए, इसके लिए हम डिफरेंट एक्सपेंसिव क्रीम्स भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वो स्किन के लिए कितने नुकसानदेह हैं? देखो, एक तो ये कि हमारे यहाँ ना बेसिकली जो चीज़ें चलती हैं वो कल्चरली जो है एम्बेड हुई हुई है हमारे अंदर। जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों के शौक पाए जाते हैं, उसमें सिमिलरली एक जो है वो गोरे रंग होने का और बहुत ज़्यादा क्लियर कम्प्लेक्शन होने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन ये कि इसमें एक तो सबसे पहले राबिया इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफाई करूँगी कि ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखो, जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने नेचुरली दी है, डेफिनेटली वो एक आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है और वो आपके लिए जो है वो सबसे सूटेबल है, आपको वो सबसे ज़्यादा सूटेड है। तो उसमें एक तो सबसे पहले ये कि हमें ये कम्प्लेक्शन को जो है इतना ज़्यादा वो नहीं बनाना चाहिए, सवार नहीं करना चाहिए सर पे। सवार नहीं करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हम अपने नॉर्म्स को थोड़ा सा चेंज करें कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी हमारा कम्प्लेक्शन है उसमें बस क्लियर स्किन हो, मतलब उसमें ये कि साफ जल्द हो, अच्छी हो, ग्लोइंग हो। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी अपनानी चाहिए। दूसरा ये कि देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर अगेंस्ट द नेचर जाएंगे, यानी हम बिल्कुल अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी उसमें वियर एंड टीयर में जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक चीज़ जो हमारी नेचर में नहीं है और हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, डेफिनेटली इट विल डू हार्म्स एंड डैमेज टू योर स्किन। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवर द काउंटर हमें मिल जाती हैं। वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं या कोई इस तरह की चीज़ें जो कि ब्लीचेस होती हैं या इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वो डेफिनेटली आपकी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा हाई केमिकल्स होते हैं, मर्करी बेस्ड होते हैं, स्टेरॉयड बेस्ड होते हैं। तो वो आपकी स्किन के अंदर जो है वो जब जाते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह बैठ जाते हैं। जैसे आप देखो, नॉर्मली अब स्मोकिंग हम करते हैं तो कोई भी अगर बंदा करता है तो उसमें हमें देखने में तो नहीं लग रहा होता कि इस बंदे में कोई डिफर कर रहा है, लेकिन ये कि उसके लंग के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो हम लॉन्ग लास्टिंगली जब देखते हैं कि अगर उसको एग्जामिन किया जाए तो दोनों लंग्स में डिफरेंस होता है। सिमिलरली जब आप स्टेरॉयड बेस्ड या मर्करी बेस्ड इस तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जल्द के अंदर भी एक परत बन जाती है जो कि आपकी वो मर्करी के बैरियर बिल्ड कर देती है एंड इट डज नॉट अलाउ द नॉर्मल प्रोडक्ट्स टू पेनिट्रेट थ्रू योर स्किन। तो जब वो नहीं जा सकते, हेल्दी स्किन ब्रीथ नहीं कर रही, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि वो आपकी एक बहुत अच्छी, आप अगर एक गंदी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छी स्किन केयर भी करेंगे तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगी। मतलब डॉक्टर मानू, लोगों को ये मतलब इतनी गलत फहमी क्यों है कि वो मतलब वो इस क्रीम्स यूज करेंगे तो उनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होगा, हालांकि इट इफेक्ट्स देयर स्किन सो मच। मतलब आपको एक्नी हो रहा है, आपको हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? कि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स लोग बहुत देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत गाइड करते हैं कि आपको यूज करनी चाहिए, हालांकि फिर लेटर ऑन जब सारी स्किन आपकी खराब हो चुकी होती है, डैमेज होती है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो राबिया, जल्दी का काम तो ना वैसे ही शैतान का है, ठीक है ना। तो जो काम जल्दी जल्दी हो जाता है तो वो उतना ही जल्दी जल्दी डैमेज भी करता है। तो इसमें यह कि जो भी चीज़ इंस्टेंटली आपको इवन कोई डॉक्टर भी गाइड कर रहा है या कोई आपको फ्रेंड भी गाइड कर रही है या कोई आपको आपकी सहेली बहन कोई भी गाइड कर रही है, लेकिन वो अगर जल्दी में ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जल्दी डैमेज भी कर रहा है। तो एक तो ऐसी सब चीज़ों को हमें ये आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहिए कि इट इज़ वेरी हार्मफुल, कि वो जितना जल्दी आपको रिकवर करेगी उससे ज़्यादा जल्दी आपको डैमेज करेगी और उसके जो डैमेज है वो परमानेंट होते हैं। आप अगर जिस तरह किसी खुदा न खास्ता किसी की अगर आप हाथ पे या किसी जगह पे एसिड गिर जाए तो इट इज नॉट, वो आप इवन प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लें तो इट कैन नॉट रिप्लेस द ओरिजिनल थिंग ना। वैसे तो नहीं वापस आएगी जैसे पहले थी। तो जब हम एक दफा डैमेज करेंगे, ये भी हम समझ लें कि छोटे छोटे जो है ना वो इसी तरह के अपने डैमेजिंग एजेंट्स लगा रहे हैं जो हमारी जल्द को एक परमानेंट नुकसान दे देती हैं, जिसकी वजह से अगर हम उसको रिपेयर करना भी चाहें तो वो जाहिर है अल्लाह ताला की कुदरत को मैच नहीं कर सकती। इट कैन नॉट बी लाइक जिस तरह पहले थी। हाँ, रिपेयर थोड़ी थोड़ी हो जाती है बट इट कैन नॉट बी एज इट वॉज प्रीवियसली। तो एक तो इन चीज़ों को अवॉइड करें जो जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक करती हैं। दूसरा ये कि हमें ये चाहिए कि देखो राबिया, सबसे पहले आपको अपनी जल्द के बारे में जानना चाहिए। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम हर किसी की जो चीज़ है ना वो लगा लेते हैं। मतलब जिस तरह अगर आपकी सिस्टर ने कोई चीज़ यूज़ किया, आप कहेंगी मैं भी वही लगा लूँ। आपकी फ्रेंड ने कोई चीज़ के यूज़ किया, आप हाँ। सबसे पहले देखो, आप ना जो इतना ज़्यादा एक्सपेंस आप अपने ऊपर इस तरह गलत चीज़ें यूज़ करके कर लेते हो ना, वो आप बेहतर है कि आप अगर अपने किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें
तो वो आपको बेहतर आपकी जिल्द के मुताबिक गाइड कर देगा। नहीं तो मतलब आप कह रही हैं कि अगर आपको बहुत जोर से यूज करनी है क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखें क्योंकि डॉक्टर जो है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप रबिया। और दूसरा ये देखो, जो डॉक्टर है ना वो कभी भी आपको ऐसे नहीं गाइड करेगा जो मर्करी बेस्ड या कोई स्टेरॉइड बेस्ड चीजें नहीं गाइड करेगा। वो आपको आपके वो चीजें गाइड करेगा जो नुकसान नहीं देंगी और जो मेडिकली प्रूवन होंगी। और अब इसमें एक और बड़े मजे की बात है, मेरे पास कई पेशेंट्स इस तरह आते हैं, तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बहुत सारी अनऑथराइज्ड जगह हैं जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट्स भी मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे बगैर मतलब प्रोडक्ट्स और क्रीम्स लेके आते हैं जिनके पीछे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं मेंशन, जबकि ये एक एथिकल क्राइम है कि अगर एक डॉक्टर ऐसी मेडिसिन दे रहा है जिसके ऊपर उसकी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मेंशन, उसके ऊपर उसकी मतलब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन, तो हमें कैसे पता है कि हम क्या लगा क्या यूज करें, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी भी डॉक्टर से मशवरा करें या किसी भी बंदे से कोई अगर इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं या क्रीम ले रहे हैं, तो एटलीस्ट इट शुड बी रजिस्टर्ड। वो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए और उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता उसमें क्या है तो इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा डॉक्टर मानू, ये स्किन डिटॉक्स क्या है? मतलब आप नेचुरली अपनी स्किन को कैसे शाइनी और ग्लोई बना सकते हैं? देखो, स्किन डिटॉक्स सबसे पहले इसमें अगर हम स्टेरॉइड से डैमेज स्किन के बारे में बात करें तो स्टेरॉइड से डैमेज जो स्किन होती है उसके अंदर तो हमें मर्करी को थोड़ा सा रिमूव ऑफ करना पड़ता है, जिसके लिए चंद प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, विच आर अफोर्डेबल। अगर आप बहुत सारी क्रीम और स्किन केयर पे स्पेंड करें तो उससे कम में आपका जो है वो मैनेज हो जाता है एंड इट इज़ ईजीली मतलब ये कि वो एटलीस्ट रिकवरी के मोड में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो गई है तो यू ऑलवेज गो फॉर द एंटीडॉट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली हम इसमें भी एंटीडॉट ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली आपकी स्किन के मुताबिक, आपकी स्किन को देख के कितने अरसे का डैमेज है, इन सारी चीज़ें, तो वी गाइड यू रेलिवेंट टू दैट, ताकि ये कि वो आपकी स्किन से एक दफ़ा मर्करी वीव ऑफ हो जाए, ताकि आपकी स्किन नीचे से जो है वो न्यू सेल्स बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना। क्योंकि अदरवाइज इट इज़ एम्बेडेड, इट इज़ लेयर्ड, इट कैन नॉट लेट द थिंग्स पेनिट्रेट टू योर स्किन। तो उसमें हम डिटॉक्स करते हैं एंड देन आप नॉर्मल स्किन केयर भी करते हो तो आपकी स्किन जो है वो इम्प्रूव कर जाती है। अच्छा। और अब इसमें मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको कि अगर जिस तरह आपके जो व्यूअर्स हैं दे कैन ऑलवेज हमारी परफेक्शन 360 की जो है वो हेल्पलाइन होती है विच इज़ 24 आवर फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसमें आप अगर कोई भी अपना स्किन का किसी भी शहर से, लाइक आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, कहीं से भी हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल, और उसमें हमारी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जो है दैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल एंड दे गाइड यू रेलिवेंट टू योर प्रॉब्लम। तो अगर आप मिस गाइड होके कोई XYZ चीज़ इस्तेमाल करते हैं, बेहतर ये है कि हम आपको कहते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस चीज को अपडेट करें, अच्छी बात है ना, और उसको ताकि मशवरा लें और अपनी जिल्द के मुताबिक, बजाय इसके कि आप कोई भी क्रीम यूज करें। इस चीज से हम इतने ज्यादा हमें लगता है कि लोग इतने मिसगाइडेड हैं एंड इट इज वेरी प्राइम नीड ऑफ द पेशेंट्स के उनको अगर चलो कोई अगर मशवरा ही अच्छा मिल जाए और उसके बाद बेशक वो जहाँ पे भी हैं जो भी चीज कर सकते हैं वो इजीली कर सकते हैं, बट ये कि इट इज रिक्वायर्ड कि उनको अपनी स्किन के मुताबिक आइडिया हो। तो मतलब वो कॉल पे आप रेकमेंड भी करेंगे उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनको अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है। और हमारा जो बेसिकली जो पर्पस होता है, इट इज़ नेवर लाइक कि आपको फॉरन आए या ट्रीटमेंट करवाएं, इट्स ऑलवेज लाइक कि यू शुड फर्स्ट गेट योर प्राइम थिंग्स डन जो आपकी प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आज आपका टॉपिक है थायराइड से रेलिवेंट, अब देखो थायराइड से रेलिवेंट हमारे पास कितने केसेस आते हैं। जैसे अक्सर पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं जी हमारे हाथों में पसीना बहुत आता है, और कहते हैं जी डॉक्टर साहब बोटॉक्स करते हैं। वो ये नहीं देखते भाई क्यों आ रहा है, हाँ, रीजन नहीं ना जाननी, हमें हर चीज का शॉर्ट सोल्यूशन चाहिए, जल्दी चाहिए। तो उसमें यह है कि भाई अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो डेफिनेटली उसमें आपका हाइपरथायराइड हो सकता है। तो उसमें आप वो ये कि उसके टेस्ट करवाने की बजाय, आप उसको रिजॉल्व करवाने की बजाय आप कहते हैं डॉक्टर साहब बोटॉक्स लगा दें। सिमिलरली फेशियल हेयर्स भी थायराइड इंक्रीज के होने की वजह से होते हैं। आपकी पिगमेंटेशन हो सकती है, आपकी पफीनेस ऑफ आइज हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। देखो अब जबकि एक हार्मोन है बट इट्स लीडिंग टू मल्टीपल इश्यूज ऑफ योर ब्यूटी रेलेवेंट इश्यूज आपको कर रहा है, हेयर फॉल कर रहा है, थिनिंग कर रहा है, ब्रेकेज कर रहा है, आपकी पिगमेंटेशन कर रहा है, पफीनेस कर रहा है, फेस पे कर रहा है, आपके जो है वो ब्रिटल नेल्स कर रहा है,
आपके हाथों में, बॉडी में पसीना कर रहा है, लेकिन हम इसको ठीक करने की बजाय हम उन 10 चीजों के इलाज करा लेंगे, हम कहेंगे ये नहीं ठीक, उसकी रीजन जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर मनूर, लास्टली कैसे कंक्लूड करेंगी हमारे इस टॉपिक को कि जैसे हम गोरे रंग की ऊपर इतने बात कर रहे हैं, हम जो अनवांटेड अननेसेसरी क्रीम्स यूज कर रहे हैं जिनमें मरकरी बहुत है जो हमारी स्किन के लिए डैमेज है, कैसे गाइड करेंगी कि किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है और नेचुरल तरीकों की तरफ जाया जा सकता है? देखो इसमें राबिया, हमारा जो है ना वो अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि अगर हम नेचुरली चीज़ों के ऊपर, क्योंकि देखो पुराने लोगों में ये इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। द रीज़न वॉज देयर डाइट वॉज गुड, उनका जो है एक्सर्शन और उनका वो चीज़ें ज़्यादा थी, स्क्रीन टाइम कम था तो डिप्रेशन एंजाइटी कम था, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है वो कंपटीशन कम था, एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटिव टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो एक तो ये कि हम अगर नेचुरली इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहें, कुछ सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सप्लीमेंट्स में उस वक्त जाती हूँ जब आप अपनी जो है इनर सेल्फ को ठीक करने को तैयार होते हैं। अगर आप वो चीज़ ठीक करने को नहीं तैयार, तो फिर आपका कोई दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई दवाई जो है वो एक वक्ती तौर पर असर करेगी, लेकिन आप जो अगर आप अपने साथ 24 घंटे रहते हो, महीने के 30 दिन रहते हो, आप वो 30 दिन ठीक करने को नहीं तैयार, तो एक दिन डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, 30 दिन मेडिसिन खाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लाइफ जो आप उसमें साथ गुजारे हो। अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करें, एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, वाटर इनटेक ज़्यादा करें। उसके अलावा आप जो है जिस तरह की बहुत सारी स्किन की आपकी इस तरह की कोई एक तो फजूलियात की जो ये स्टेरॉइड क्रीम्स हैं या वाइटनिंग क्रीम्स ना इस्तेमाल करें। आप अगर पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। हाइड्रेशन जब होगी आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा, और मेंटेन्ड मॉइस्चर जो है वो हमेशा फ्रेशर और ग्लोई स्किन को जो है वो प्रमोट करता है। फिर आप उसके साथ अपना जो है वो, अगर हम थोड़ी बहुत चीज़ों में जो हम घर में कर सकते हैं कि क्या करनी चाहिए, हमारे पास ABC जूस होता है, इट इज़ अ वेरी गुड जूस के जिसमें आपके एप्पल, बीट और कैरेट या क्यूकम्बर आप यूज़ कर सकते हैं, विच कैन हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। जब बॉडी प्योर होगी, उसमें से टॉक्सिसिटी रिमूव होगी, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू टू अ फ्रेश ग्लोइंग स्किन। और अपना स्लीप पैटर्न ठीक करें, करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। और थैंक यू सो मच डॉक्टर मनूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे कि डॉक्टर मनूर ने कहा, वाटर इनटेक जरूरी है, लाइफस्टाइल आपको अपना मेंटेन करना जरूरी है, स्किन डिटॉक्स इसी तरह से होगी आपकी, अवॉइड करें क्रीम्स को। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वो चीजें नहीं करेंगे राबिया तो फिर बाकी चीजें डॉक्टर से मशवरे की भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप वो चीजें करके डॉक्टर के पास जाओगे तो देखो आप अपना 50% एक्सपेंस वैसे ही सेव कर लोगे कि जो आपके उनके पास लगने हैं। तो ये कि आप इन चीजों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लें लाइफ में, एंड देन आप अच्छे डॉक्टर के पास विजिट करें। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोज फॉर ज्वाइनिंग अस।